भाजपा पहले ही से जानती है कि हम दोनों जगह पर बुरी तरह से हार रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार में इतने टुकड़े होंगे कि उन टुकड़ों को चुनना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बस की बात नहीं होगी। भाजपा का मतलब कुछ ही बोल दीजिए। अगर कोई भी शिकायत अगर आती है तो इलेक्शन कमीशन को सीधे आप लिखित करें। बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि निर्वाचन आयोग को वो कह रहे हैं कि एक पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग बड़े ही स्वतंत्र ढंग से काम करती है और इसका सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट तो बिहार की जनता दे रही है, मोकामा की जनता दे रही है और गोपालगंज की जनता दे रही है। बिहार के 2 विधानसभा सीट गोपालगंज और मोकामा में आज उपचुनाव के मद्देनजर वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग के दौरान बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव सुबह 8 बजे मोकामा के बूथ संख्या 262 पर आरजेडी के पक्ष में वो मत मांग रहे हैं, वहां के मतदाता से वो अपील कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक और बात कही है कि जितने भी बूथ हैं वहां के पीठासीन अधिकारी आरजेडी के फेवर में मतदान करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। किस रूप में देखती हैं इन आरोपों को? खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत है ना। भाजपा पहले ही से जानती है कि हम दोनों जगह पर बुरी तरह से हार रहे हैं। अब महागठबंधन 7 दल एक साथ है, 80% मतदाता एक तरफ हैं, तो भाजपा को पता नहीं है इतनी भयभीत क्यों हो रही है। परिणाम से भयभीत है। और मैंने कहा था, याद करिएगा, कि चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार में इतने टुकड़े होंगे कि उन टुकड़ों को चुनना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बस की बात नहीं होगी। भाजपा मुक्त बिहार और भाजपा मुक्त भारत की जो परिकल्पना रखी गई है, उसकी बुनियाद उसका दोनों उपचुनाव रेखांकित करेगा। देश अब अधिनायक बात पसंद नहीं कर रहा है। बेरोजगारी से लोग आहत हैं। बीजेपी यह भी कह रही है कि प्रशासन एक पार्टी की भूमिका निभा रही है मोकामा गोपालगंज दोनों जगह पर। जरा उसका सबूत ला कर दें। हम सबूत खोजते हैं। भाजपा का मतलब कुछ ही बोल दीजिए। भाजपा कुछ बोल देगा इसके लिए थोड़ी होता है क्या। शासन फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कमिटेड है। इलेक्शन कमीशन सारे बिंदुओं पर शक्ति से काम कर रही है। कोई भी शिकायत अगर आती है तो इलेक्शन कमीशन को सीधे आप लिखित करें कि यहाँ पर शिकायत, उसकी जांच होगी। कुछ भी बोल देना है चारों तरफ। देखिए, हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री हैं। क्या किस रूप में देखते हैं इस आरोप को? किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि वो आरजेडी के पक्ष में सुरेंद्र यादव वहाँ पे वोट मांग रहे कौन आरोप लगा रहा है? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अपने दामन को भी देखने का काम करें और ये जान लीजिए, जो हारता है वही इस तरह के आरोप लगाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है, उनके लोग जो वोटर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, क्यों मायूस हैं। मायूसी को ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए वो इस तरह के बेमतलब का ये बयान दे रहे हैं और बेमतलब का आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना है तो निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग तो एकदम इंडिपेंडेंट होता है। बीजेपी कह रही है कि आयोग ही एक पार्टी की भूमिका निभा रही है, प्रशासन ही पार्टी की भूमिका निभा रही है। बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि निर्वाचन आयोग को वो कह रहे हैं कि एक पार्टी बन गई है। अब इससे बड़ा कोई दूसरा मजाक नहीं हो सकता है। निर्वाचन आयोग तो अपने आप में स्वतंत्र होता है और निर्वाचन आयोग का गठन कैसे करती है? सरकार गठन करती है क्या? ये तो एक उसकी प्रक्रिया है, उस तरह से होता है। जो ये लोग करते रहे हैं, ये जिस तरह से वो लगता है कि उनका वो काम नहीं हो रहा है। निर्वाचन आयोग बड़े ही स्वतंत्र ढंग से काम करती है और इसका सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट तो बिहार की जनता दे रही है, मोकामा की जनता दे रही है और गोपालगंज की जनता दे रही है। जिस तरह से जहाँ गड़बड़ हो रहे हैं वो सूचना मिलती है प्रशासन को, निर्वाचन आयोग को, और उसको तहकीकात करती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है। तो हमारे साथ थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक। इसके पहले आपने सुना आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे बीजेपी का जो आरोप है उसे नकारा है और कहा है कि बीजेपी बौखला सी गई है क्योंकि आरजेडी दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बिरजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।